आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि भारत 2025 तक मसनूआत साजी का एक अहम मरकज और $5 ट्रिलियन की मईशत बनकर उभरेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को दूध की पैदावार और बरामद करने वाला एक सरकर्दा मुल्क बनाने के मकसद से पंचायत सतह पर दूध की 2 लाख प्राइमरी डेयरियां शुरू की जाएंगी। नवंबर में बुनियादी शोबों की पैदावार की नशोनुमा में इजाफा होकर ये 5.4% हो गई। हुकूमत ने छोटी बचत स्कीमों पर शरह सूद में इजाफा किया है। शिमाल मगरबी भारत में कल से ताज़ा सर्द लहर का इम्कान है और कोनेरो हम्पी ने कजाकिस्तान के शहर अलमाती में आलमी ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि 2025 तक भारत मसनूआत साजी का एक अहम मरकज बनकर उभरेगा और ये $5 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। कब्रुस में निकोसिया के मकाम पर एक तिजारती तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आलमी मईशत में लगातार मुमताज हैसियत हासिल करता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इक्तिसादी विजन के तहत तिजारती पॉलिसियों में इस्लाहात से यह ताउन हासिल हुआ है कि भारत गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी के सबसे ज्यादा मुस्तहकम और पसंदीदा मुल्कों में से एक मुल्क बनता जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत वबा के दौरान वैक्सीन तैयार करने के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मरकजों में से एक था और उसने 100 मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई किए। उन्होंने कहा कि G20 के लिए हमारा नारा है दुनिया एक कुनबे के तौर पर, और पूरी वबाई मुद्दत के दौरान हमने इसको हकीकत में बदला। गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी FDI के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को इसकी तारीख में अभी तक का सबसे ज्यादा गैर मुल्की रास्त सरमाया हासिल हो रहा है। पिछले साल भारत ने FDI के तौर पर $81 अरब हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तिजारत में खातिर खा इजाफा हुआ है। पहली मरतबा 2021-22 में भारत की बरामदात में $400 अरब से तजावुज किया और इस साल मुल्क में $470 अरब का निशाना मुकर्रर किया गया है। वजीर खारजा ने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप के निजाम वाले मुल्कों में से एक बन गया है। मुल्क में अब तकरीबन 100 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। हकीकत में भारत में फिलहाल यूनिकॉर्न कंपनियों की तीसरी सबसे बड़ी तादाद है। डॉक्टर जयशंकर ने इस हकीकत पर भी जोर दिया कि भारत रवां आलमी सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद शराकतदार है और तिजारत को फरोग देने की खातिर मुल्क यूरोपीय यूनियन के साथ एक आजाद तिजारती मुआहिदे पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस साल ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ 2 मुआहिदे मुकम्मल किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं और मुल्क हकीकी कंट्रोल लाइन में किसी भी एक तरफा तब्दीली पर इत्तेफाक नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को उसकी सरहदों पर चैलेंजेस का सामना है और ये चैलेंजेस कोविड के जमाने में मजीद शिद्दत अख्तियार कर गए थे। उन्होंने कल कब्रुस में लरनाका में भारतीय बिरादरी से बातचीत के दौरान ये बात कही। We have been very clear that we will never accept it, we will never normalize it, we will never allow terrorism to force us to the negotiating table. We want good neighborly relations with everybody, but good neighborly relations does not mean excusing or looking away or rationalizing terrorism. That we are very clear. The second, of course, is our borders, and we have challenges on our borders. The challenges on the borders intensified during the COVID period. You all know that today the state of our relations with China are not normal. They are not normal because we will not agree to any attempt to change the line of actual control unilaterally. उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि 3 बरसों में पूरे मुल्क में पंचायत की सतह पर दूध की 2 लाख प्राइमरी डेयरियां खोली जाएंगी ताकि दूध की पैदावार करने वालों को फायदा पहुंचे और भारत दूध की पैदावार और बरामद के शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन सके। जनाब शाह कल कर्नाटक में एक बड़ी डेयरी का इफ्तिताह करने के बाद मंडिया में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर दाखिला ने इमदाद बाहमी से वाबस्ता दूध की पैदावार करने वालों को इमदाद बाहमी की वजारत की जानिब से हर तरह की तकनीकी मदद फराहम किए जाने का यकीन दिलाया।
आजादी के तुरंत बाद ही भारत के किसानों ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कृषि मंत्रालय से अलग हो, इसकी मांग की थी। उस वक्त अगर इस पर किसी ने काम किया होता तो आज भारत के किसानों की स्थिति अलग होती। परंतु मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर भारत के किसानों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल मुनाकिद की गई कौमी गंगा कौंसिल की मीटिंग से नमामि गंगा के सिलसिले में किए गए इक़दामात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल के लिए एक अहम मौका फराहम हुआ है। एक सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि छोटे शहरों में गंदे नालों के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांटों के नेटवर्क की तौसी समेत सफाई सुथराई की कोशिशों में तेजी लाने के तौर तरीकों के बारे में उन्होंने बातचीत की। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने गंगा के किनारे जड़ी बूटियों से मुताल्लिक ज़राअत की मुतअद्दिद किस्मों में इजाफे के तरीक़ाकार पर जोर दिया। उन्होंने गंगा के किनारे सियाहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की जरूरत को भी उजागर किया, जिससे मुतअद्दिद अफराद की रोजी रोटी के लिए मौक़े फराहम किए जा सकते हैं। नवंबर के महीने में 8 बुनियादी शोबों की पैदावार में शरह तरक्की बढ़कर 5.4% हो गई, जबकि पिछले साल के इसी माह में ये 3.2% थी। अक्टूबर 2022 में बुनियादी शोबों की पैदावार की शरह तरक्की 0.9% थी। बुनियादी ढांचे के 8 शोबों कोयला, खाम तेल, कुदरती गैस, तेल साफ करने के कारखानों से मुताल्लिक मसनूआत, कीमियावी खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली की पैदावार की शरह तरक्की इस माली साल के दौरान अप्रैल से अक्टूबर तक 8.0% रही, जबकि एक साल पहले की इसी मुद्दत के दौरान ये शरह 13.9% थी। अगस्त 2022 में 8 बुनियादी सनअतों के इंडेक्स की हतमी शरह तरक्की 4.2% रही, जबकि इससे पहले आर्जी तौर पर यह शरह 3.3% बताई गई थी। अप्रैल से नवंबर 2022 के दरमियान कलीदी सनअतों के इंडेक्स की आर्जी मजमूई शरह तरक्की पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 8% थी। हुकूमत ने 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली मौजूदा माली साल की चौथी सहमाही के लिए छोटी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों पर शरह सूद में इजाफा किया है। वजारत खजाना के मुताबिक शहरियों के लिए बचत स्कीम पर मौजूदा शरह 7.6% को बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। माहाना आमदनी अकाउंट सेविंग की शरह सूद को भी 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र की शरह सूद अब से 7.2% होगी और ये 120 महीने में मैच्योर होगा। एक साल की मुद्दत के लिए छोटी बचत डिपॉजिट पर भी शरह सूद को 5.5% से बढ़ाकर 6.6% किया गया है। अलबत्ता पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि खाता और सेविंग डिपॉजिट की शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मुनफरिद शनाख्त की भारतीय अथॉरिटी UIDAI ने लोगों को सलाह दी है कि वो खासतौर पर सोशल मीडिया और दीगर अवामी प्लेटफॉर्म्स पर अपने आधार को खुलेआम जाहिर या मुश्तरक न करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा कि आधार OTP को किसी भी गैर मजाज इदारे या कंपनी को जाहिर नहीं किया जाना चाहिए और आधार पिन को भी किसी के साथ मुश्तरक करने से गुरेज किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि आधार कार्ड रखने वालों को अपने आधार को फायदे और खिदमात की हुसूलियाबी के लिए निहायत राजदाराना तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और शनाख्त से मुताल्लिक दस्तावेज की तरह इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। वजारत ने मजीद कहा कि UIDAI आधार को लॉक करने नीज बायोमेट्रिक लॉकिंग की सहूलत भी फराहम करता है। कोई भी फर्द अपने आधार को जब चाहे उसी वक्त बआसानी लॉक और अनलॉक कर सकता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्कान है कि शिमाल मगरिबी भारत में कल से ताज़ा सर्द लहर शुरू हो जाएगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने बताया है कि इम्कान है कि सर्द लहर का ये सिलसिला पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और शिमाली राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन तक जारी रहे। IMD ने बताया कि यह भी इम्कान है कि अगले 4 से 5 दिन तक शिमाल मगरिबी भारत के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहे। IMD ने कहा कि भारत गंगाई मैदानी इलाकों पर हल्की हवाओं और शदीद नमी की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और शिमाली राजस्थान में भी बहुत सी जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है।
हुकूमत ने कौमी राजधानी खित्ते एनसीआर में पिछले 24 घंटे में हवा के बिगड़ते हुए मयार के तनाजुर में तामीर और इन्हदामी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। कल शहर की हवा के मयार का इशारिया औसतन 399 था, जो शदीद जुमरे से महज 2 पॉइंट्स कम है। हवा के मयार की खराब होती सूरत हाल के तनाजुर में हवा के मयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन और ज़ेली कमेटी ने कौमी राजधानी खित्ते में कार्रवाई के ग्रेडेड अमली मंसूबे GRAP के स्टेज 3 को नाफिज कर दिया है। स्टेज 3 के तहत तामीर और इन्हदामी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करना शामिल है। अलबत्ता इसमें रेल खिदमात और उसके कामकाज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट्स, कौमी सलामती या दिफा से मुतालिक प्रोजेक्ट्स, कौमी अहमियत और हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात से मुतालिक प्रोजेक्ट्स को मुस्तस्ना रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नामवर क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत के हादसे पर दुख का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें इस हादसे से तकलीफ हुई है। उन्होंने ऋषभ पंत की तंदुरुस्ती और सेहतयाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने ऋषभ पंत की वालदा से भी उनकी खैरियत मालूम की। ऋषभ पंत के साथ दिल्ली देहरादून शाहराह के नजदीक रुड़की बॉर्डर पर हादसा पेश आया था। दुनिया की तेज खेलने वाली साबिक चैंपियन कोनेरो हम्पी ने कजाकिस्तान के शहर अलमाती में FIDE आलमी ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत की तरफ से अभी तक का पहला चांदी का तमगा जीता है। हम्पी ने 17वें और आखिरी राउंड में चीन की जोंगई टैन को हराकर चांदी का तमगा जीता है। चौथे दर्जे की हम्पी ने पुरकशिश 12.5 पॉइंट्स हासिल किए, जो सोने का तमगा जीतने वाली कजाकिस्तान की बीबीसारा बलाबीविया से महज आधा पॉइंट कम रहा। हम्पी विश्वनाथन आनंद के बाद ऐसी दूसरी भारतीय हैं जिन्होंने आलमी ब्लिट्ज में तमगा हासिल किया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कोनेरो हम्पी को आलमी ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। हॉकी में कल भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 18 साल से कम उम्र के मर्दों के क्वालीफायर्स मैच में मध्य प्रदेश ने ओडिशा को 6-5 से हराकर खिताब जीत लिया है। एक सनसनीखेज फाइनल में मध्य प्रदेश की तरफ से जमीर मोहम्मद ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक की, जबकि अली अहमद, मोहम्मद जैद और कप्तान अंकित पटेल ने एक-एक गोल किया। दूसरी तरफ ओडिशा की तरफ से अनमोल इक्का, पॉलस लाकड़ा, दीपक मेंस और आकाश सोरेंग ने एक-एक गोल किया। तीसरे और चौथे मकाम के लिए खेले गए मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। हरियाणा की तरफ से अमनदीप और रोशन ने गोल किए। इसके साथ ही अगले साल मध्य प्रदेश में मुनाकिद होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और झारखंड ने क्वालीफाई कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनाब मोदी के हाथों कोलकाता में वंदे भारत समेत रेलवे के 5 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किए जाने, क्रिकेटर ऋषभ पंत के सड़क हादसे में जख्मी होने और ब्राजील के फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी पेले के इंतकाल की खबरों को जली सुर्खियों के साथ शाया किया है। अखबारों के मुताबिक जनाब मोदी की वालदा हीरा बाग की आखिरी रसूमात कल अदा कर दी गईं। रोज़नामा मिलाप ने दिल्ली में बढ़ती आलूदगी के पेश नजर तामीराती कामों पर पाबंदी आयद करने और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद बंद रहने से मुताल्लिक खबरों पर तवज्जो मरकूज की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के जरिए जेर जमीन पेट्रोलियम का पता लगाने के लिए डेटा तज्जिए का तरीका तैयार किया गया। नवंबर में 8 अहम सनतों की शयनुमो में 5.4% रही। इन खबरों को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने उजागर किया है। सेहत और आरोग्य मराकज से 134 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक के गेलसेआम में सूबाई इलेक्शन का बिगुल बजाया। पटना में रेत से लदी कश्ती गंगा में डूबी, 7 लापता। अमरीकी जासूसी तैयारे के सामने आए चीनी तैयारा, हाथ से टला। आंग सान सूकी को 7 साल कैद की सजा। इन खबरों को रोज़नामा प्रताप, अखबार मशरिक, इनकलाब और आशीष सहार ने अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत 2025 तक मसनूआत साजी का एक अहम मरकज और $5 ट्रिलियन की मईशत बनकर उभरेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को दूध की पैदावार और बरामद करने वाला एक सरकर्दा मुल्क बनाने के मकसद से पंचायत सतह पर दूध की 2 लाख प्राइमरी डेयरियां शुरू की जाएंगी। नवंबर में बुनियादी शोबों की पैदावार की नशोनुमा में इजाफा होकर ये 5.4% हो गई। हुकूमत ने छोटी बचत स्कीमों पर शरह सूद में इजाफा किया है।
شمال مغربی بھارت میں کل سے تازہ سرد لہر کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔